नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं जो इस ब्रह्मांड का सृजन करता, पालन करता एवं संहार करता है। वह मानव स्वरूप धारण कर रावण के अत्याचार, अनाचार, दुराचार से पीड़ित मानवता को, पृथ्वीवासियों को भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। मानवीय स्वरूप धारण करने के कारण श्री राम समाज में प्रचलित उन सभी संस्कारों का निर्वहन करते हैं जो मानव को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। महाराज जनक की सुपुत्री जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ गुरुवर विश्वामित्र के सानिध्य में पधारे हैं। उपस्थित राजाओं द्वारा उस धनुष को तिल भर भी न उठा सकने की दशा में महाराज जनक अत्यंत व्यथित होते हैं और वह कहते हैं कि यह धरती, यह पृथ्वी ऐसा प्रतीत होता है कि वीरों से खाली हो चुकी है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर अब उपस्थित नहीं है जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सके, इस धनुष को उठाकर इसे तोड़ सके। उनकी इस चुनौतीपूर्ण वाणी को सुनकर रघुकुल तिलक श्री लखन लाल जी क्रोधित हो उठे और वह बोले, लखन सकोप बचन दे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डिराने, सियाही हरसु जनकु सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सभी राजा भयभीत हो उठे। सीता जी के हृदय में आनंद की अनुभूति हुई और जनक जी संकोच में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, अपने शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग ने ही इस धरा को अपने फन पर धारण कर रखा है। इसीलिए शेषावतार लक्ष्मण जी के क्रोधित होने पर पृथ्वी कंपायमान हो गई। गुर रघुपति
सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी एवं सभी मुनिगण मन में प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भन जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी अत्यंत शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे और ज्यों ही शुभ घड़ी आई, विश्वामित्र जी उस मुहूर्त का आकलन कर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो, भोलेनाथ के धनुष को तोड़ो और जनक की पीड़ा को समाप्त करो। सोने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछुर आवा। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजू लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष था और न ही किसी प्रकार का विषाद था। वह अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लज्जित करते हुए सहज भाव से उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निस नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आशा रूपी रात्रि का आशय उन उपस्थित अभिमानी राजाओं की यह इच्छा कि सीता के स्वयंवर में उन्हें विजयश्री प्राप्त होगी, ऐसी उनकी इच्छा सहज ही नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का के समूह का चमकना बंद हो गया। वह सभी मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वह फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मानी। प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में है। उनकी विनम्रता, उनकी विलक्षणता, उनका आदर भाव अनुकरणीय है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से
स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो उठे और उनके शरीर रोमांच से भर गए। वंदे पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। श्री राम ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। उनके मन में यह विचार आए कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिल खाई। श्री राम जी को वात्सल्य भाव से प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस विलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। प्रभु श्री राम जिस अवस्था में है, जिस स्वरूप में है, धनुष के भंजन जैसे असंभव कृत्य को कर पाने में नगरवासी सहित महाराज जनक एवं उनकी महारानी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप का भान नहीं हो पा रहा है और श्री राम जी स्वयं भी अपने उस परब्रह्म स्वरूप को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। वे समस्त मानवों को अपनी माया के वशीभूत करके उन्हें मात्र मनुष्य समझने की धारणा विकसित कर रहे हैं। प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर है। वे संसार के समस्त कृत्यों को सहजता पूर्वक बिना किसी कर्म के प्रयत्न के कर सकते हैं। वे परमपिता परमेश्वर हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने में, सृजन करने में, उनका पालन करने में और संहार करने में एकमात्र उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के सामर्थ्य विद्यमान है। प्रभु श्री राम की लीलाएं संपूर्ण संसार में आदर्श प्रस्तुत करती है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम